पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पीएम सेतु योजना और आईटीआई दीक्षांत समारोह युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उनका मुख्य तौर पर फोकस बिहार के युवाओं पर रहा। पीएम मोदी ने इस दौरान युवाओं से वर्चुअली बात भी की। आज बिहार के युवाओं को पीएम मोदी ने क्या सौगात दी है, सबसे पहले आपको वो भी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज बड़ी सौगात दी गई है प्रदेश को और प्रदेश के युवाओं को भी। करीब 62,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई। केंद्र सरकार की योजना पीएम सेतु का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री ने किया और आज से युवा बेरोजगारों को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नए प्लान का भी उद्घाटन किया गया। बिहार युवा आयोग का औपचारिक उद्घाटन भी हुआ और बिहटा में एनआईटी के नए कैंपस का लोकार्पण भी किया गया। करीब 1200 वोकेशनल स्किल लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया गया। सरकार में 4,000 से ज्यादा नए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कक्षा 9 से 10 के छात्रों को 450 करोड़ की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, इसका भी ऐलान आज किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण भी आज ही किया गया। यानी कि बड़ी सौगातें दी गई आज प्रधानमंत्री की तरफ से। कौशल दीक्षांत समारोह में देश भर के आईआईटी टॉपर्स आज सम्मानित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी इसमें वर्चुअली जुड़े थे और कई छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कुछ लोग जननायक की भी चोरी करने में लगे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। पीएम ने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान बिहार की जनता ने दिया है और इसे कोई छीन नहीं सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज के सबसे कमजोर तबके के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने शिक्षा और समानता को जीवन का मंत्र बनाया। आज बिहार को उनके नाम पर नई कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी मिली है जो युवाओं को नए अवसर देगी। 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। युवा संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार की हालत बहुत खराब थी।
न स्कूल ठीक से चलते थे, न भर्तियां होती थी। लाखों युवाओं को पढ़ाई के लिए राज्य छोड़ना पड़ता था। आरजेडी के कुशासन में बिहार उस पेड़ की तरह हो गया था जिसकी जड़ें सड़ चुकी थी। लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने उस पेड़ को फिर से जीवित किया। पीएम मोदी का बिहार के युवाओं पर फोकस क्यों है, आपको वो भी बताते और समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस क्यों है, बिहार के युवाओं की समस्याएं जानना, बिहार के युवाओं की आकांक्षाएं जानना, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर युवाओं की राय क्या है, ये भी जानना। रोजगार, स्टार्टअप, डिजिटल स्किल पर भी चर्चा युवाओं के साथ में करना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता पर भी बात, नई शिक्षा और प्रशिक्षण योजनाओं पर भी फोकस। पीएम ने कहा कि आज बिहार में शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की नई रोशनी फैल रही है। जो कभी पलायन के लिए मजबूर थे, वे अब अपने राज्य में आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। आज बिहार में करीब करीब हर गांव टोले में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ी है। हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं।